नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतपाल की कहानियों पर। आज की हमारी कहानी है आंखें भर देने वाली लव स्टोरी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यह लव स्टोरी निशा और अरुण की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे के रग रग में समा गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल थे जैसे कि तपती धूप में बारिश के लिए धरती रहती है। दोनों में काफ़ी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से ज़रूर अलग अलग थे लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। दोनों की लव स्टोरी में इतना तनाव आया, जो कदम अरुण ने उठाया सबके होश उड़ गए। निशा और अरुण पलवल के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। दोनों शुरू से एक साथ पढ़ाई किए थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको नहीं पता था मेरी लव स्टोरी में इतना बड़ा मोड़ आएगा। एक दिन की बात है, जब अरुण कॉलेज जा रहा था तो किसी लड़के ने निशा को टक्कर मार दिया, जिससे निशा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई। अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसा कि फिल्मों में आप देखे होंगे। अरुण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह ऐसे हालात में निशा को कैसे बचाए। कुछ ही समय बीते थे, निशा की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। वह बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में अरुण ने निशा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर के चरणों में पड़कर निशा को बचाने की गुहार लगाई। डॉक्टर यह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद निशा के घर वालों को फ़ोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए, अरुण को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने अरुण की काफ़ी सराहना की होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने अरुण के द्वारा की गई विनती को बताया, किसी भी हालत में बचा लीजिए, यह सुनकर उनके घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अरुण को लेकर निशा के घर वाले काफ़ी शक करते थे। निशा और अरुण एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे के इस कदर हो गए कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं सकते हैं। जब निशा को एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ें अरुण के बारे में पता चली तो वह भी अरुण को अपना दिल दे बैठी। यहाँ से अरुण और निशा एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। निशा और अरुण बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक हो जाते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का निशा को कुछ कहता तो वह अरुण से ज़रूर शेयर करती थी। अरुण को यह बात बहुत पसंद थी। निशा अरुण के बहुत केयर करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों में इतना प्यार आ गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। निशा और अरुण की लव स्टोरी जब फेमस होने लगी तो निशा के घर वालों ने शादी करने का फैसला किए और शादी के लिए लड़का भी सिलेक्ट कर लिए। जब यह बात निशा को पता चली तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने अरुण के बारे में घर वालों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया तो उसके घर वालों ने निशा को बड़ी बेरहमी से पीटा और निशा का घर से निकलना बंद कर दिया और फ़ोन तक छीन लिया। अब अरुण इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया था, जिससे वो काफ़ी पिटा और पुलिस को फ़ोन करके थाने भिजवा दिया। इधर निशा की शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। वो चाहती थी एक बार अरुण को मिलकर सब कुछ बता दे, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, लेकिन निशा कुछ भी नहीं कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। आखिर में लड़की को अरुण को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। अरुण यह सुनकर काफ़ी परेशान हुआ। वो घुट घुट कर जीने लगा। ऐसे हालत में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। अरुण को सिर्फ एक बार बात करने की तमन्ना थी। वो चाहता था सब कुछ उसे बता दे, वो अब क्या करना चाह रहा है। लेकिन काफ़ी समय बीत गया। वो सिर्फ उसकी याद में तड़पता रहा। एक दिन निशा ने फ़ोन किया, पूछा, अरुण कैसे हो? सारी मेरी शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी। मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। अच्छा, आपने शादी की या नहीं? इस पर अरुण ने जवाब दिया, कभी नहीं।
करूँगा, मैंने किसी से 7 जन्मों का वादा किया है। इतना कहकर चीख कर रोने लगा और फ़ोन काट दिया। अरुण ने फैसला कर लिया था, अब नहीं जीना है। आखिर में अरुण ने उस प्लेस पर खुदकुशी कर ली जहां दोनों हमेशा मिलते थे और साथ में उसकी तस्वीरें, यादें, सब कुछ वहीं रख दिया था। मरने से पहले निशा के नाम पर एक संदेश भी लिखा था। निशा, आप मजबूर थी शादी के लिए तो आपने बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ। कभी भी मुझे गलत मत समझना। मेरी ये नींद काफ़ी सुकून की होगी। जब से आपकी शादी हुई थी कभी भी सो नहीं पाया हूँ। निशा यह जानकर काफ़ी रोने लगी। उस समय ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिरी बार अरुण से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने के बजाय उसे काफ़ी मारा। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। निशा ने अपने घर वालों से रो कर बात की और उन्हें सारी कहानी बताई। इसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। निष्कर्ष, क्या इन दोनों को ऐसा करना था? इसके अलावा दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।